तुम अपने स्थान में जाओ, तुम्हारा अपना मस्जिद है उसमें जाओ, हमारे इस मंदिर में जूते लेकर के क्यों जा रहे हो, चलो निकलो। किसी भी प्रकार से जब नहीं जाने दिया, मौलवी साहब बड़े उदास हो गए कि भगवान चलते होंगे धरती पर, उनको कंकर पत्थर गड़ता होगा, दर्द होता होगा, जूते पहन लेते तो अच्छा रहता, अब जाने नहीं दिया, फिर क्या करें। अच्छा एक बात समझ में आई, हम गेट पर जाकर के बैठते हैं, कभी न कभी इस मंदिर से जब निकलेंगे तो इनको वहीं पर पहना देंगे हम जूते। तो आंगन के गेट पर जाकर के बैठ गए, इंतजार करने लगे। गेट पर मंदिर के वो डाल कर बैठा तेरा, गेट पे मंदिर के वो डाल कर बैठा तेरा, कभी तो घर से बाहर आएंगे श्याम मेरा, कभी तो घर से बाहर आएंगे श्याम मेरा। इंतजार करती करती ही, करती सुबह से हो गई शाम, मिलेंगे बताओ कहाँ मिलेंगे, बताओ कहाँ मिलेंगे, बताओ कहाँ मिलेंगे। सुबह से शाम तक बड़ी धूप थी, गर्मी थी, इसलिए कहीं नहीं निकले। हो सकता है कि रात, चांदनी रात में बाहर निकलेंगे, इसलिए रात भर रह करके यहाँ इंतजार करते, कभी न कभी तो निकलेंगे ही। अब भैया शाम हो गई, रात हो गया, समय गुजरता जा रहा है, टकटकी लगाए अब निकलेंगे, अब निकलेंगे। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आए, जाग कर रात बिताई, भोर होने को आए, कभी उसके कानों में एक हंसी आई, कभी उसके कानों में एक हंसी आई। लगा कि कोई अगल बगल से आ जा रहा है, ऐसा महसूस होने लगा उनको। चारों ओर घूम घूम करके देखते, लेकिन कौन है आगे पीछे, लग रहा है कि आ जा रहा है। वो चारों ओर देखे, वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर देखे, कोई नजर न आए, उस चारों ओर देखे, कोई नजर न आए। चारों ओर घूम घूम के देखेंगे कौन है भाई, अगल बगल से आ जा रहे। भोर का समय है, भोर के समय में जो लोग भजन करते हैं भगवान का, उस समय का जो लिंग जुड़ जाता है, जल्दी जुड़ता है भगवान। भोर को समय का छोड़ करके बाकी समय में भजन जो किया जाता है, उस समय मन विचलित रहता है, मन एकाग्र नहीं होता। लेकिन भोर के समय में अगर ध्यान से भजन किया जाता है तो भगवान से नेह जुड़ जाता है, क्योंकि भोर में बिल्कुल एकदम
जैसे कि पहले क्या होता था, रात में लोग फोन लगाते थे तो नेटवर्क बिजी बताता। तो पहले जमाने में लोग बूथ पर जाते थे फोन करने के लिए, अपनों से बात करने के लिए, परदेशियों से बात करने के लिए। तो भोर के सुबह के समय में जल्दी लोग जाया करते थे कि सुबह में मिल जाएगा। क्यों? कि सुबह में नेटवर्क जो है साफ साफ एंटीना पकड़ता था। तो यही बात है कि ध्यान लगाने वाली बात में भी एंटीना ही लगा हुआ है। और इसलिए कहा कि भोर के समय में उनको महसूस हुआ कोई लोग आ जा रहे हैं। अचानक उनको नजर नीचे सीढ़ी पर पड़ा तो देखा कि जैसा फोटो उन्होंने पान के दुकान में देखा था, वैसे ही फोटो जैसा सुंदर बालक नीचे में बैठे हुए मुस्कुरा रहा है। अब वो क्या किए, खुशी से गदगद होकर गोद में उन्हें उठाया, खुशी से गदगद होकर गोद में उन्हें उठाया, लगाकर वो सीने से बहुत ही प्यार जताया, लगाकर वो सीने से बहुत ही प्यार जताया। लेकिन अब क्या हुआ कि उनका एक ही उद्देश्य था, उनका एक ही उद्देश्य था कि भगवान के पांव में जूते पहनाना है। इसलिए उन्होंने क्या किया, पादुका पहनाने को पांव कैसे ही उठाया, पादुका पहनाने को पांव कैसे ही उठाया। उस पांव का ऐसा नजारा उन्होंने देखा, नजारा ऐसा देखा कलेजा भगवान के पांव में कंकर पत्थर कांटे चुभे हुए थे, खून बह रहे थे। देखिए ये भक्तों का भाव, भगवान के पांव में कंकर पत्थर गड़ते होंगे, ये भाव उठा इनको मौलवी साहब, और उन्होंने जूते पहनाने के लिए भगवान के पास पहुंचे। और भगवान के पांव में सही में वो देख रहे हैं कि कंकर पत्थर गड़े हुए हैं और उनके पांव से खून भी बह रहे थे। लेकिन मौलवी साहब कहते हैं कि ये क्या हाल आपने बना लिया है, ये कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए हैं नंगे पांव आपका। अगर कहते तो मौलवी साहब कहते हैं खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। पग में छाले पड़ते छोटा कोई बाता, पग में छाले पड़ते छोटा कोई बाता। इस बात सुनकर के भगवान मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि अरे प्यारे, तुम्हारे लिए वो मंदिर उचित नहीं था। अगर तुम मंदिर में चले जाते तो मेरा दर्शन नहीं होता। वो क्या, ऐसा क्यों? जब आप मंदिर में बैठे हुए थे तो हमारा दर्शन कैसे नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि आपके लिए यही उचित स्थान था, यहाँ बैठ करके तुमने इंतजार किया है मेरा, इसलिए मैं गोकुल से पैदल चल करके तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम मंदिर में चले जाते तो मेरा दर्शन नहीं होता। कहा कि मंदिर में हमारा दूसरा रूप है और तुम्हारे हृदय में वो पान का फोटो वाला रूप बसा हुआ है। तुम मंदिर में जाते तो कहते कि तुम्हारे मन में भेद उत्पन्न होता कि हम फोटो में कुछ देखे और यहाँ मंदिर में कुछ और देख रहे हैं, इसीलिए हमारा दर्शन आपका नहीं होता। और कहा खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, चालू करके
हैं छवि कैसी तू मेरी खुदा के दिल में आया, छवि कैसी तू मेरी खुदा के दिल में आया, उसी ही रूप से यहाँ दिल में आया, दिल में आया हूँ और गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया तेरे लिए भगवान की ऐसी बात सुन करके तो गदगद हो गया, आंखों से अश्रु की धारा, प्रेम की अश्रु की धारा बहने लगी। और वो कहते हैं श्याम की बातें सुनकर कभी तो हुआ दीवाना, श्याम की बातें सुनकर कभी तो हुआ दीवाना, कहा मुझे अपने चरणों में उतारा, कहा मुझे अपने चरणों में उतारा। दुनिया का मालिक है ये मैंने जान लिया है, दुनिया का मालिक है ये मैंने जान लिया है, पद तेरे मन के ठान लिया है, पद तेरे मन के ठान लिया है। आजकल लोग गीत में तो भजन भी आते हैं, अनेक प्रकार के भजन हैं जिसको गा करके, जिसको सुन करके हमारे हृदय में भक्ति भावना जगती है, लेकिन लोग ऐसे ऐसे गीत को सुनते हैं जिस गीत को सुनने के बाद उनके और मन विचलित होता है, मन चंचल होता है और वो भक्ति भावना से बिल्कुल दूर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान क्या मिलेंगे? जहां पूजा पाठ करते हैं कम से कम उतना दूर तो बचा के रखना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, हमने देखा कि एक जगह सरस्वती पूजा हो रहा था और वहां पर जैसे डीजे पर ऐसा ऐसा गंदा गाना बजा रहे